ओके, लेट मी स्टार्ट नाउ। देखो 27,000 IGST का अमाउंट हमने CGST में से सेट ऑफ कर लिया, ठीक है। अब SGST के जेब में कितने पड़े हैं? 27,000, ठीक है। IGST का अमाउंट कितना बच गया? 36,000 में से 27,000 ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुका। कौन सा 27? IGST का अमाउंट। 36 में से 27 सेट ऑफ किया ना, कहाँ से किया? CGST में से। कितना पड़ा था CGST के जेब में? 27। तो 27 में से 27 सेट ऑफ कर लिया। अब बाकी कितना बचता है? 9,000 IGST का। उसको कहाँ से कर सकते हैं? SGST में से कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अब आप देखिए ना, अगर आपने CGST 27 में से IGST 27 सेट ऑफ कर लिया तो कितना बचा? 0। गवर्नमेंट को क्या भरने का? 0, क्योंकि सेट ऑफ हो गया ना। सेट ऑफ हो गया मतलब मेरा मिस्टर सी पहुंचा देगा 27। IGST मैंने किसको भरी थी? मिस्टर सी को। मिस्टर सी पहुंचाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 27,000। क्यों? क्योंकि मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स लाइबिलिटी सेम हो रही है ना। CGST की बात कर रही हूँ, सेम हो गई मतलब नलीफाई हो गया, 0 हो गया। समझ आ रहा है? नलीफाई का मतलब क्या होता है? 27 माइनस 27 सेट ऑफ, तो 0 हो गया ना वो। तो अब मुझे उसमें से कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। कितना भरना पड़ेगा देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का 27,000 मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी था, उसमें से मैंने IGST 9,000 सेट ऑफ किया, तो बाकी कितना बचेगा? बाकी कितना बचा? 18,000। तो 0, 18,000। यस। इन शॉर्ट मतलब मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी है? 0 प्लस 18,000। मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? 0 प्लस 18 कितना होता है? यस, टेल मी। 0 प्लस 18,000 कितना होता है? मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। अभी दिख रहा है? अभी विजिबल है? नो मैडम। अब भी विजिबल नहीं है? अभी विजिबल नहीं है? बताइए। नो मैम। अभी कैसे विजिबल नहीं है? एक मिनट रुको, मैंने तो शेयर करी हुई है स्क्रीन। एक मिनट रुको, स्टॉप शेयर करके फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ। अभी देखिए, स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है? नो मैम। हाउ कम? वेट, आई विल शेयर इट वंस अगेन। इज इट नाउ विजिबल? यस मैम। यस मैम। यस प्लीज मैम। ठीक है, अभी समझ में आया सबको कि अभी भी डाउट है? मतलब मिस्टर एच ने IGST भरा था 36,000 और CGST SGST से टैक्स रिसीव की थी 27। तो IGST को हम दोनों से क्लेम कर सकते हैं। 36,000 को बस मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 27 एंड 9। क्यों? क्योंकि CGST के जेब में है ही 27, तो 36,000 माइनस कैसे करूं? इसीलिए 27 में से 27 पहले सेट ऑफ ले लिया, उसके बाद SGST में से 9,000 सेट ऑफ ले लिया IGST का, तो बाकी कितना बचा? 18,000। अभी समझ में आया सबको कि अब भी डाउट है? यस मैम, समझा। अभी समझा। सबको क्लियर हुआ? और किसने ये डाउट पूछा था? Yes, चैट ma'am. बॉक्स में लिखा था ना, मैं नाम भूल गई। किसको कंफ्यूजन हो रहा था? हर्ष को। हर्ष क्लियर हुआ? हर्ष को क्लियर हुआ? ओके, कुछ नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ लेने वाला पॉइंट है यहाँ पे, और तो कुछ ही नहीं है ना। चलो कॉपी करो अभी आप सम। स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, आपको चाहिए तो देखकर करो या बिना देखे करो। आई एम गिविंग यू 2-3 minutes टू कॉपी डाउन। Mr. M of Maharashtra supplied goods or services for rupees 35,000 to Mr. P of Pune.
ना आई होप यू अंडरस्टैंड। महाराष्ट्र पुणे, महाराष्ट्र में एम, मिस्टर एम महाराष्ट्र में है, सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ₹35,000 टू मिस्टर पी ऑफ पुणे। बताओ ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है? इंट्रा स्टेट। वेरी गुड। अब इंट्रा हाँ जी बिल्कुल बराबर है, ये है आपका इंट्रा स्टेट, मतलब इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा। मिस्टर एम परचेज्ड गुड्स, अब जब एम ने ये सप्लाई की है तो खरीदे भी तो होंगे किसी से, ठीक है। मिस्टर एम परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ₹23,000 इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, मतलब इसने महाराष्ट्र के बाहर से खरीदा। मिस्टर एम ने आईजीएसटी भरा है और लिया क्या है, रिसीव क्या किया है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेम अभी वाला केस। मिस्टर एम टैक्स कौन सी ले रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और भरी कितनी है, भरी कौन सी टैक्स है, आईजीएसटी, ठीक है। मतलब परचेज किया इंटर स्टेट से और सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है इंट्रा स्टेट, ठीक है। अच्छा, मिस्टर एम ने गुड्स को परचेज किया 23,600 में, और इसी 23,600 में 18% का जीएसटी इंक्लूडेड है। किससे परचेज किया, मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से परचेज किया। तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो अलग स्टेट्स हो गए ना, इसीलिए आईजीएसटी आ गया, ठीक है। अब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज 9% ईच मतलब एसजीएसटी का भी 9, सीजीएसटी का भी 9। फाइंड द टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम, टोटल प्राइस एम कितना चार्ज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, हु इज लायबल टू पे द जीएसटी एंड नेट लायबिलिटी ऑफ द जीएसटी। चलो, नेट लायबिलिटी मतलब आईटीसी क्लेम करके बताना है उसको मिस्टर एम के बारे में, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, देखो कैसे सम किया है इसने, एक बार देख लेते, बहुत इजी है पर एक बार फिर भी देख लीजिए। आई थॉट मैं आपको पहले खुद ही बोलूंगी ये सम करने के लिए, लेकिन एक बार समझा देती हूँ, जैसे अगर कल किसी ने नहीं भी समझा होगा तो अब समझ जाएगा, कल जैसा ही प्रॉब्लम है ये। अब देखो हम बना रहे हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एम, एम ने गुड्स को सप्लाई किया, कितने में सप्लाई किया, 35,000, देखो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है 35,000 में गुड्स को बेचा। अच्छा बेचा तो टैक्स ली, कौन सी टैक्स ली, सीजीएसटी एसजीएसटी। किधर बेचा, पूना में बेचा, तो महाराष्ट्र और पूना तो एक ही आ गया ना, महाराष्ट्र में ही तो होता है ये, पूना आ गया ना उसमें ही, तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो सीजीएसटी 9 एसजीएसटी 9 ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए CGST and SGST rates are 9%. I mean, for supply of goods is 9% each. मतलब CGST भी 9, SGST भी 9. तो 35,000 का 9% कितना होता है, 3150। फिर से 35,000 का 9% क्या होता है, 3150। मतलब टोटल प्राइस मिस्टर एम मिस्टर पी से कितनी चार्ज करेगा, 41,300। अब ये ब्रैकेट बनाना पड़ेगा हाँ आपको इधर, 9% ऑफ 35,000, एटलीस्ट एक बार तो बना दो। अच्छा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या था, टोटल प्राइस चार्ज बाय मिस्टर एम कितना, 41,300, ध्यान से देखना हाँ। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हु इज लायबल टू पे जीएसटी, ऑफ कोर्स मिस्टर एम। क्यों, क्योंकि वो कस्टमर से टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम तो मिस्टर एम का है ना, ठीक है। तो मिस्टर एम इज लायबल टू पे जीएसटी। अब देखो, अब उसने क्या बोला है, व्हाट इज द नेट लायबिलिटी ऑफ जीएसटी, नेट लायबिलिटी मींस आईटीसी कम्स इनटू पिक्चर। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी क्या है, पहले तो हमेशा याद रखो जब भी हम नेट टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। तो आउटपुट मतलब आपके जेब में आया कितना, आपने कस्टमर से कितना लिया, अभी अभी तो कस्टमर से लिया, कितना लिया, 3150 सीजीएसटी, 3150 एसजीएसटी, बस उसी को ही लिखना है। देखो पर्टिकुलर्स सीजीएसटी एसजीएसटी, 3 कॉलम्स बनाने। अगर समझो एक और कस्टमर को बेचा होता जो आउट ऑफ महाराष्ट्र है तो तो मैंने लिखा होता आईजीएसटी, तो मैंने एक और कॉलम बनाया होता आईजीएसटी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब तो आईजीएसटी है नहीं, आपने टैक्स सिर्फ 2 ही ली है, सीजीएसटी एसजीएसटी।
तो आप लिखोगे आउटपुट टैक्स सीजीएसटी 3150, एसजीएसटी 3। इसका मतलब ये है आपके जेब में, आपके कस्टमर ने जब आपको दिया टैक्स, तो आपके जेब में कितना आया? 3150, 3150। अच्छा, तो आपने भी तो मिस्टर सी को भरा था ना, मिस्टर सी ऑफ तमिलनाडु, जिनसे आपने गुड्स परचेज किए थे। मिस्टर एम ने कितने में परचेज किए थे? ये देखो 23,600 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी 18%। अब ये तो इंक्लूसिव है, मतलब ये 23,000 में दो चीजें हैं, एक प्राइस और एक टैक्स। पर मुझे तो सिर्फ टैक्स चाहिए, टैक्स में से टैक्स को सेट ऑफ करना है। प्राइस को क्यों सेट ऑफ करोगे? प्राइस तो आपके लिए है ना, सेलिंग प्राइस तो वो आपके लिए होती है, आप गवर्नमेंट को थोड़ी देते हो उसमें से कुछ भी। गवर्नमेंट को तो आप टैक्स भरते हो, कौन सा? जीएसटी। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका आईटीसी आपको क्लेम करना है। आईटीसी 23,600 में 18% आईटीसी इंक्लूड है, तो कैसे निकालेंगे टैक्स? सेम वर्किंग नोट जो मैंने उस दिन बताया था, ये देखो, ये देखो अमाउंट भी एक्चुअली कोइंसिडेंटली सेम है। ये देखो, एक मिनट, ये रहा 23,600, अगर 118% है तो 18% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपको टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा। कितना? 18%, 3600। अब ये 3600 जो निकल गया अमाउंट, वो आईजीएसटी है, ध्यान से सुनो, वो आपने आईजीएसटी भरा था, क्योंकि सी तमिलनाडु का था और आप महाराष्ट्र के। आपने सी से परचेज किया था, तमिलनाडु से परचेज करोगे तो टैक्स भी तो आईजीएसटी भरोगे ना आप। आपने आईजीएसटी भरा था। आईजीएसटी कितना भरा था? ये देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर रही हूँ मैं अपना, वर्किंग नोट वाला। 3,600। हाँ, एक मिनट रुको, मैं ये ना कॉपी करके यहाँ पे आपको लिख के दिखाती हूँ। आपको ना फिर बहुत ऐसे वर्किंग नोट में इजीली समझ जाएगा। ठीक है, अब देखो, मिस्टर एम ने आईजीएसटी भरा था, पेड आईजीएसटी। कितना भरा था? ये देखो कैसे निकालेंगे इसको। 23,600 इज इक्वल्स टू 118%, therefore सॉरी, या फिर मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख के देती हूँ ना आपको, शॉर्टकट मेथड देती हूँ। 23,600 इंटू 18% डिवाइडेड बाय 118%, बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हमने कल सीखा था। तो कितना कितना टैक्स भरा था बताओ? कितना टैक्स भरा था? 3,600। 600। और कौन सी टैक्स भरी थी? आईजीएसटी। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, पूरा सेंटेंस पढ़ो तो समझेगा। मिस्टर एम पेड आईजीएसटी 3,600। अच्छा, अब उसने टैक्स ली है, मिस्टर एम ने टैक्स ली, रिसीव करी। कितनी रिसीव करी है? वो लिखा हुआ है, हाँ, कितनी रिसीव करी थी? 35,000 पे 9% ना। सो आप ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? 35,000 इंटू 18%। हाँ, तो 18% कितना होता है? 35,000 का 18% बताएंगे? 6,300। वेरी गुड, 6,300। 6,300 उसने टैक्स सॉरी रिसीव किया, लेकिन उसको 99% में डिवाइड करेंगे तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 3,150। वेरी गुड, दिस विल बी 3,150। ओके, और एसजीएसटी भी ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा? 3,150। मतलब आधा आधा करना है उसको, 18 का आधा 9 होता है और सीजीएसटी 9 हो जाएगा, एसजीएसटी 9। अब ध्यान दो, इसके जेब में सीजीएसटी के जेब में कितना आया? 3,150। एसजीएसटी वाले जेब में कितना आया? 3,150। अब आपके पास दो अलग अलग जेब है, देखो दो अलग पॉकेट है। तो आपने भरा कितना था? खर्चा क्या किया था? आईजीएसटी। कितना? 3,600। तो आप आईजीएसटी को क्लेम कर सकते हैं किसमें से? पहले आईजीएसटी में से, फिर सीजीएसटी में से, फिर एसजीएसटी में से। वो सीक्वेंस याद है ना आपको? बस वही सेम सीक्वेंस फॉलो करना।
तो सीजीएसटी के जेब में कितना पड़ा है 3150। आईजीएसटी कितना भरा था 3600। 3600 क्लेम कर सकते हैं सीजीएसटी में से एक साथ? आप मुझे नहीं। बताइए। नहीं, वेरी गुड। तो कितना कर सकते? देखो, तो आपने खर्चा किया था 3600 और जेब में पड़ा है 3150। मैं सिर्फ सीजीएसटी की बात कर रही हूँ। आप ये मत बोलना एसजीएसटी के जेब में भी तो पड़ा है ना। हाँ पड़ा है, उसको बाद में देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में पहले तो आईजीएसटी में से आईजीएसटी पहले, फिर सेकंड नंबर पे सीजीएसटी आता है ना, फिर थर्ड पे एसजीएसटी आता है। तो आईजीएसटी खर्चा किया था 3600, आपके जेब में 3150 पड़ा। तो कॉमन सेंस से मैक्सिमम कितना सेट ऑफ ले सकते हैं? पहले सेट ऑफ कितना ले सकते हो? 3150 सीजीएसटी में से। तो 3150 माइनस 3150 आईजीएसटी का विल बिकम 0। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं भरोगे, नथिंग। इतना समझा? सबको आगे बढ़े? इतना सबको समझा? यस नो कुछ यस तो मैम, बोलो। यस हाँ मैम। ठीक है। Yes, ma'am. अब बड़े ध्यान से सुनो। आईजीएसटी का अमाउंट था कितना 3600। आपने अभी अभी सेट ऑफ कितना किया 3150। तो बाकी और कितना बच गया? 450। 450। तो 450 रुपीज आप एसजीएसटी में से सेट ऑफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसजीएसटी के जेब में कितना पड़ा है 3150। क्या 3150 में से 450 रुपीज का खर्चा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। Yes. सेट ऑफ हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो 3150 में से 450 गया तो कितना बचा? 2700। 2700। यानी कि आपको गवर्नमेंट को टैक्स कितनी बननी है? 0। सेंट्रल गवर्नमेंट को 0, स्टेट गवर्नमेंट को 2700। तो फाइनल आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी? आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई बताइए मिस्टर एम की? ये देखो, 2700। ये देखो हमारी टेबल में भी वही सेम आंसर आ रहा है क्या 27? हमने जो वर्किंग नोट बनाया था और टेबल जो बनाई है उसमें आंसर सेम आ रहे हैं। ये वर्किंग नोट है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इजी वे में बनाया है। इससे तो बहुत शॉर्टकट यूज किया है। यहाँ पे समझाया नहीं है 450 कहाँ से आया, 3150 कहाँ से आया। आई बात समझ में? अभी देखो आप प्लस करो, ये देखो ये आईजीएसटी के दो अमाउंट है 3150 450। इन दोनों को प्लस करो तो देखो इससे मैच होगा आईजीएसटी से। आपकी आईजीएसटी कितनी थी? आपकी आईजीएसटी कितनी थी? 3600। वेरी गुड। ये देखो 3600। आप इन दोनों को प्लस करोगे ना 3600 आएगा। मतलब आईजीएसटी 3600 कंप्लीटली सेट ऑफ हो गया। कैसे हुआ? दो पार्ट्स में। 3150 सीजीएसटी में से किया, 450 एसजीएसटी में से किया। आई बात समझ में? कैसे करना है? चलो कॉपी करो सम अभी फटाफट। अच्छा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिल रही है ये भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कैसे मिल रही है? पूरी की पूरी मिल रही है। ही इज नॉट अ लूजर ऑफ द रेवेन्यू। ही इज नॉट अ लूजर। सी, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिस्टर सी टू एम। पहले सी ने एम को बेचा था ना गुड्स को, तो सी कितनी टैक्स भरेगा 3600, जो कि एम से वसूल कर रहा है सी। कितनी? 3600। तो 3600 गवर्नमेंट को पहुंचाएगा ना सी, मिस्टर सी 3600। अच्छा, अब मिस्टर एम मिस्टर पी को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो कितनी टैक्स भरेगा 2700। ये देखो 2700। तो आप टोटल करोगे ना, टोटल करिए, चलिए टोटल करो दोनों टैक्सेस का। देखो टोटल 3150 आ रहा है। इसने बस क्या किया, दोनों को अलग कर दिया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग कर दिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना भर रहा है और ये स्टेट गवर्नमेंट को कितना भर रहा है, सिंपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नीचे नोट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको है ना नोट कैसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है। ये नोट है ना ऐसे लिखना है। ये देखो गवर्नमेंट की रेवेन्यू टोटल कितनी है वो इस फॉर्मेट में लिखना है। आपको चाहिए तो ये सेम फॉर्मेट में नीचे कॉपी करके आपको चेंज करके देती हूँ फिगर्स, तो आपके लिए ना और इजी हो जाएगा समझना। ये देखो
गुड सप्लाई कितने में हुए थे? गुड सप्लाई हुए थे 35,000 में। ये देखो, महाराष्ट्र, एम ऑफ महाराष्ट्र सप्लाइड गुड्स फॉर 35,000 टू मिस्टर पी ऑफ पुणे। तो 35,000 के ऊपर जो टैक्स लगाई गई थी वो 18% थी। मतलब गवर्नमेंट को 35,000 के ऊपर 18% मिलना चाहिए। 35,000 के ऊपर गवर्नमेंट को 18% मिलना चाहिए। तो कितना होता है बोलो तो? 6,300। अच्छा चलो चेक करते हैं 6,300 कौन कौन गवर्नमेंट को पहुंचा रहा है। ठीक है, मिस्टर सी, जिसने मिस्टर एच से, सॉरी मिस्टर एम से 3,600 रुपीज आईजीएसटी के फॉर्म पे लिया था, याद है? ठीक है, पहली बात मिस्टर सी भरेगा, एक मिनट, मिस्टर सी भर रहा है 36,600। अच्छा मिस्टर सी, और मिस्टर एम की लाइबिलिटी कितनी है? एम की, मिस्टर एम की लाइबिलिटी कितनी है? अभी अभी निकाली ना हमने, अभी अभी तो कैलकुलेट की, वर्किंग नोट में भी अलग से दिखाया मैंने आपको। 2700 मिस्टर एम की लाइबिलिटी है, ये देखिए ऊपर ये टेबल में 2700 मिस्टर एम की लाइबिलिटी है। सीजीएसटी तो वो भरेगा ही नहीं ना, क्यों? क्योंकि वो सेट ऑफ हो गया, जीरो आंसर आया। और एसजीएसटी कितना भरेगा? 2700। मतलब नेट लाइबिलिटी कितनी है? 2700। वो अलग बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भरेगा, पर हम चेक कर रहे हैं टोटल गवर्नमेंट को पहुंचना कितना चाहिए। 35,000 का 18%। क्या अभी देखो चेक करो, 3600 और 2700 6300 आता है? यस और नो? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। हाँ, मतलब हमारा आंसर राइट है। अगर गवर्नमेंट को पहुंच रहा है बराबर अमाउंट पे बराबर टैक्स, तो हमारा आंसर राइट है। आई बात समझ में सबको? ये ऐसा वाला टेबल नहीं हाँ। बनाकर, आप ये नोट वाला हाँ। टेबल ना बनाकर सिर्फ ये वाला बनाइए, हाँ। देयरफॉर वाला। ठीक है, ये टेबल ना बनाकर आप सिर्फ देयरफॉर वाला ये वर्किंग नोट लिखेंगे ना, तो ये ज्यादा इजी लगेगा आपको। और ऐसा ही लिखना है पेपर में, यही चाहिए मुझे। गवर्नमेंट रेवेन्यू इज 35,000 इंटू 8% 6,300। बस 6,300 को कौन कौन भर रहा है वो। और नीफिश बना के उसको नेम कर। तुम लोग सारे म्यूट पे रखो, अनम्यूट करके बात कर रहे हो तुम लोग किसी और से। लेक्चर में ध्यान है, कहीं और ध्यान है? हो क्या लिख रहे हैं आप लोग अभी तक? हो क्या क्या सबका? चलो रिस्पॉन्स तो फटाफट दो, नो मैम। देखो। ओके नहीं ठीक है, मैम। लिख लो, लिख लीजिए लिख लीजिए। Have you all understood? Everybody is done with it? ये लास्ट में therefore वाला एक छोटा सा वर्किंग नोट भी लिखना है। Okay, wait for a minute, I will continue it. Anyways, 2 minutes are pending in the meeting. So for today, I think we can wind up.
2 minutes are there in the Okay, meeting. madam. Anyways, up to 12 o'clock we had our time. So we can wind it up for today. We'll continue tomorrow. Is that okay? Yes, ma'am. Tomorrow I'm Yes, taking ma'am. on Yes, foreign ma'am. exchange transactions, and we will begin at 12 o'clock. Soni madam's lecture is at 12 o'clock, no? मैम So we will start with that. Okay, foreign exchange transactions. I mean I have 4 or 5 sums to be done. तो वो हो जाएंगे तो हम लोग वाइंड अप कर सकते हेलो मैम हैं. Yes, yes, tell me. मैम आप ये वर्ड में शेयर कर देना ना थ्रू बिल्कुल बिल्कुल शेयर क्लासरूम में करूंगी. डोंट ये वाला वरी, फाइल मैं शेयर करूंगी. ठीक है, पहले ना मुझे वर्किंग वाला भी मैम. हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर करूंगी. आप है ना पहले सारे सम्स हम लोग खत्म कर लेंगे ना, फिर शेयर करूंगी. अभी नहीं, क्योंकि इसमें आंसर्स भी लिखे Hello, हुए हैं madam. ना, इसलिए बोल रही हूँ. तो पहले मैं आपको क्लियर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं शेयर करूंगी. ठीक है? हेलो मैडम. यस, मैडम एफए में इंटरनल्स में क्या आने वाले हैं? मैंने कल बताया है डियर. आप है ना क्लासमेट से डिस्कस कर लो. चैप्टर नंबर 1 Yes. पूरा आएगा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 लेवी का जो है ना वो स्लाइड नंबर 21 तक आएगा. आप फिर नो भी मैडम, डिटेल में टैक्स का नहीं, एफए एफए. ऐसे सोनी मैम नहीं, डिसाइड वो तो करेगी. सोनी मैम, वो तो सोनी मैम बताएंगे. वो तो सोनी मैम अच्छा, बताएंगे. ठीक है, ओके. शुड आई नाउ वाइंड अप?